नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिंग विद यूनिटी के बारे में। यूनिट्स को पढ़ने से पहले हमें रिंग विद यूनिटी के बारे में जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि आप यूनिट्स तभी डिफाइन कर सकते हो कि जब आपके लिए रिंग विद यूनिटी के बारे में कुछ भी नॉलेज हो। तो रिंग विद यूनिटी क्या होती है? तो रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? रिंग विद यूनिटी, कोई रिंग आर इज called ring with unity, if there exists IR such that A operation with respect to IR for every A belongs to ring। तो दोस्तों क्या करना है, मान लिए रिंग का प्रत्येक एलिमेंट जब IR से ऑपरेट करने पर वो एलिमेंट खुद आ जाए विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन, तो वो रिंग क्या कहलाएगी? अगर ऐसा कोई IR एग्जिस्ट हो जाए तो वो रिंग क्या कहलाएगी? रिंग विद यूनिटी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेड की बात करूं तो जेड का आप कोई भी एलिमेंट आर्बिट्री चूज कीजिए, मैंने 2 ले लिया। अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं IR, यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूं तो 2 इंटू 1 करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा, वो एलिमेंट खुद आ जाएगा। आप कोई भी दूसरा इंटीजर ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 3 इंटू 1 करोगे तब भी 3 आएगा। आप 4 ले लीजिए, एक्स वाई जेड आप कुछ भी ले लोगे, उसका इस IR से जब सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट में क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या आएगा? वो एलिमेंट खुद आएगा। तो रिंग विद यूनिटी ये कहती है आपके पास एक ऐसा एलिमेंट IR एग्जिस्ट हो जाए तो वो रिंग क्या कहलाएगी? रिंग विद यूनिटी कहलाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स। और यूनिट्स पढ़ने से पहले आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अगर कोई रिंग विद यूनिटी है, क्या उसकी ऑल सब रिंग विद यूनिटी होंगी? जैसे मैंने कहा, अगर R क्या है? R इज रिंग विद यूनिटी, R इज रिंग विद यूनिटी, तो क्या अगर मैं कहूं एस सब रिंग है R की, तो क्या आप कह सकते हो एस इज रिंग विद यूनिटी? रिंग विद यूनिटी अगर कह सकते हो तो आप इसे प्रूफ कर दो, अगर नहीं कह सकते हो तो आप ऐसा काउंटर एग्जाम्पल भी दे दो। देखो, अगर मैं कहूं R, अगर मैं रिंग चूज करूं जेड, इसके पास यूनिटी एलिमेंट है, कितना है वो? 1 है। आईआर कितना है इसका? 1 है, तो ये क्या है? रिंग विद यूनिटी है। अगर मैं आपसे कहूं आप एस चूज कर दो, क्या 2z, क्या इसके पास ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, IR एग्जिस्ट करेगा जिससे इसका सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कराऊं, क्या आ जाए? वही एलिमेंट आ जाए। तो ये क्या है? रिंग विदाउट यूनिटी है। ये सब रिंग तो है इस R की, हालांकि R के पास भी क्या है? यूनिटी एलिमेंट है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो अगर कोई रिंग R जो कि रिंग विद यूनिटी है तो उसकी कोई सब रिंग एस है, वो भी रिंग विद यूनिटी होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रिंग विद यूनिटी में नोट कर लें। अब हम पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। देखो, कम्यूटेटिव रिंग जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम सिर्फ सिंपल रिंग ले रहे थे, R विद रिंग, उसके 2 एलिमेंट क्या हो? कम्यूट हो। लेकिन अब हम किस पे आए? यूनिट्स पे आए। यूनिट्स को पढ़ने के लिए आपके लिए जो रिंग होनी चाहिए वो रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। वो क्यों होनी चाहिए? तो इसलिए होती है, अगर आप A डॉट B करो तो वो यूनिटी एलिमेंट आए। मतलब अगर A इज कॉल्ड यूनिट, कोई रिंग है उसका एक एलिमेंट A है, वो उस रिंग से लिया जा रहा है, वो यूनिट कहलाएगा। कब कहलाएगा? अगर आपके पास यूनिट्स कहलाएगा किसका? B का, अगर इन दोनों का सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन के विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आ जाए? वो यूनिटी एलिमेंट आ जाए। इसीलिए यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए उस रिंग के पास यूनिटी होनी ही चाहिए, मतलब रिंग विद यूनिटी ही होनी चाहिए। आप अगर कोई रिंग विदाउट यूनिटी लेंगे, जैसे आप क्या करें 2z ले लो, ये क्या रिंग विदाउट यूनिटी है, आप इसमें एक भी यूनिट एलिमेंट नहीं होता होगा, एक भी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता होगा जो क्या है? यूनिट है।
और एक बात और है, जो यूनिटी एलिमेंट होता है, यूनिटी एलिमेंट वो ऑलवेज क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिटी ऑलवेज एक यूनिट। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो जब आप यूनिट्स को डिफाइन करेंगे तो उसके लिए रिंग लेंगे आप, वो क्या लेंगे, रिंग विद यूनिटी लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे। अच्छा, इसे डिफाइन कैसे करते हैं? अगर आर कोई रिंग है, आर क्या, आर इज रिंग, तो रिंग विद आर इज रिंग विद यूनिटी। ठीक है, तो आप उसके यूनिट्स कैसे काउंट करोगे? तो यूनिट्स को लिखेंगे यू ऑफ आर। वो क्या आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे रिंग के सच दैट ए डॉट बी इक्वल होगा यूनिटी एलिमेंट के फॉर सम बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं किसके, उसी रिंग के, जब उनका प्रोडक्ट किया जाए बी से तो क्या आ जाए, यूनिटी एलिमेंट आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, अगर मैं आपसे कहूं जेड में कितने एलिमेंट्स यूनिट्स होंगे, जेड में मैंने माना जेड के यूनिट्स एलिमेंट यूजेड होंगे, तो उसमें कौन कौन से माना मैंने, उसमें ए कोई एलिमेंट है जेड का और वो क्या है, यूनिट है। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट होगा जिससे उसकी ए की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, देखो ए डॉट बी कराओ, यहाँ पे यूनिटी एलिमेंट कितना है, जेड में यूनिटी एलिमेंट कितना है, एक होता है। क्या मैं ए को चूज करूं और मैं क्या बी को चूज करूं कि इन दोनों की प्रोडक्ट देखा जाए? मैंने ए को चूज किया 2, अगर आप 2 चूज कर रहे हैं तो 2 इंटू बी बराबर 1। अब बताओ मैं बी को क्या चूज करूं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। मुझे बी की वैल्यू चूज ही करनी पड़ेगी 1/2, तब क्या होगा, 2 इंटू 1.2 तब आएगा 1। अगर मैं 1/2 के अलावा कुछ और चूज करता हूं तो क्या होगा, 2 इंटू बी इक्वल टू नहीं होगा 1 के। अब क्या आप कह सकते हो बी बराबर 1/2 ये जेड का एलिमेंट है, ये जेड का एलिमेंट नहीं है, ये रेशनल नंबर है। तो यहां पे क्या होगा, u ऑफ जेड में एक और -1 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं होगा जिसका यूनिट होगा, जो यूनिट होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए के लिए अगर आप ए चूज कर रहे हैं और बी के लिए भी आप एक चूज कर रहे हैं तो 1.1 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। मतलब एक जो एलिमेंट है उसका यूनिट है और वो क्या है, सेल्फ इनवर्स है। आपके लिए अगर ए बराबर -1 रख रहे हैं और बी बराबर -1 रख रहे हैं तो क्या आएगा, ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, यूनिट एलिमेंट है। तो जेड के यूनिट एलिमेंट कितने हुए, यू ऑफ जेड कितना हुआ, इसके 2 एलिमेंट हुए, 1 और -1। ये क्या है, आइडेंटिटी है। ठीक, ये क्या है, सेल्फ इनवर्स है, सेल्फ इनवर्स। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2। तो ये आइसोमॉर्फिक है Z2 की। हम जानते हैं Z2 क्या है, फील्ड है। Z2 क्या है, फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या होता है, जिसके हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट हो, वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, जिसके पास कोई जीरो डिवाइजर ना हो और जिसका हर एलिमेंट क्या यूनिट पजेस कर रहा हो, तो ये फील्ड है। मैं आगे पढ़ाऊंगा फील्ड के बारे में। ठीक है, तो मैंने जेड का जब यूनिट्स निकाला वो क्या आया, एक सेट आया Z2 जो कि फील्ड आया। तो एक बात मुझे बताओ, कोई रिंग आ रहा है, क्या है, मैंने माना कोई रिंग आ रहा है, ठीक है, आप उसके यूनिट्स निकालो, क्या वो हमेशा फील्ड आएंगे, क्या वो हमेशा फील्ड के आइसोमॉर्फिक होंगे, या आप किसी रिंग आर के यूनिट्स निकालें, क्या वो हमेशा ग्रुप फॉर्म होंगे। ठीक है, क्या आप किसी रिंग के यूनिट्स निकालें
क्या वो हमेशा अवेली ग्रुप बनेंगे? ये इनमें से कौन सी चॉइस होगी? हम इसे काउंट करने के लिए आपके लिए पहले ये बताएंगे कि जेड के यूनिट्स कैसे निकालते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर है जेड क्या होती? एक रिंग होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे आप u ऑफ z6 निकालो या u ऑफ z8 निकालो, आप कैसे निकालेंगे? u ऑफ z निकालेंगे क्या करेंगे आप? वो ऐसा एलिमेंट लेंगे z8 का सच दैट जीसीडी ए का और 8 का कितना चाहिए? एक आना चाहिए, ठीक है। तो Z8 के यूनिट्स निकालने का तरीका क्या है? आप ऐसे एलिमेंट कलेक्ट करेंगे इनका जीसीडी उस एलिमेंट के साथ कितना कितना हो जाए? एक आ जाए। तो देखो, तो u ऑफ Z8 क्या आएगा? u ऑफ Z8 क्या आएगा? मैं जब वन का जीसीडी लूंगा 8 के साथ तो क्या आएगा? 1 आएगा। अगर मैं एक की जगह 2 ले लूं तो 2 8 का जीसीडी क्या आएगा? 2 आएगा। हमें चाहिए कितना? 1। तो 2 कभी भी इसमें नहीं आएगा, इसमें यूनिट्स ऑफ Z8 में नहीं आएगा। अगर मैं 3 ले लूं एक की जगह 3,8, इसका जीसीडी कितना आएगा? 1 आएगा। तो 3 इसमें बिलोंग करेगा। अगर मैं 4 लेता हूं तो 4 और 8 का जीसीडी कितना आएगा? 4 आएगा। तो 1 नहीं आ रहा तो वो भी नहीं आएगा। अगर आप 5 लोगे तो 5 और 8 का जीसीडी 1 आएगा, तो 5 यूनिट्स होगा किसका? Z8 का। 6 नहीं होगा, 7 होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है? u ऑफ Z8 क्या है? वो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 के, वो आइसोमॉर्फिक है Z4 के। क्या Z4 फील्ड है दोस्तों? अच्छा एक चीज और देखो, ये जो ग्रुप बनता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनता है, वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बनता है। आप ये ना सोचते कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनता है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो क्या Z4 क्या है? u ऑफ Z8 जो कि आइसोमॉर्फिक है Z4 के, क्या ये जो है फील्ड है? मतलब अगर फील्ड होगा तो इसका इसमें क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे? ऑल एलिमेंट्स फील्ड होगा अगर तो क्या होगा? इसके ऑल एलिमेंट क्या होंगे? यूनिट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो Z4 के यूनिट्स कितने होंगे? 1 होगा, 3 होगा, ये होंगे क्योंकि इन्हीं का जीसीडी इसके साथ 1 आएगा। क्या 2 Z4 में बिलोंग कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। Z4 क्या होता है? 0 1 2 3, 2 Z4 में है लेकिन उसका क्या है? यूनिट नहीं है। अगर इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसका यूनिट ना हो, जो यूनिट ना हो, जिसमें ऐसा एक भी एलिमेंट मिल जाए जो यूनिट ना हो, तो हम क्या कह देंगे? वो स्ट्रक्चर मतलब Z4 क्या होगा? फील्ड नहीं होगा। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कोई भी रिंग है वो आइसोमॉर्फिक होगी किसके? किसी भी फील्ड के, ठीक है। कोई भी रिंग है उसका यूनिट कभी भी आइसोमॉर्फिक होगा फील्ड के, इसकी कोई गारंटी नहीं। हाँ जेड की बात अलग थी, वो एक चांस था। तो आप ये हमेशा नहीं कह सकते हो कि किसी भी रिंग के यूनिट्स ऑलवेज आइसोमॉर्फिक होंगे फील्ड के। क्यों नहीं कह सकते हो? उसका एग्जांपल क्या है? Z8 के जो यूनिट्स होते हैं वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होते हैं और Z4 कभी भी फील्ड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, क्या ये ऑलवेज ट्रू है या ये ऑलवेज ट्रू है? और ये कब ट्रू है, ये कब ट्रू है? इस चीज को देखते हैं। देखो अच्छा, अगर आपसे कहे मैं कोई रिंग ले लूं, रिंग ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इसके यूनिट्स कितने होंगे? इसके यूनिट्स क्या होंगे? आर एस्टिस होगा। आर एस्टिस का मतलब क्या होता है? आर एस्टिस का मतलब वो सारे रियल नंबर में से आप क्या घटा दो? 0 घटा दो। 0 क्यों घटाया? जैसे मान लिया मैंने 0 का, अगर मैं कहूँ 0 एक यूनिट है तो क्या कहोगे आप? अगर 0 यूनिट है तो यहाँ पे एक बी आएगा, जिससे इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। और आप
आप क्या करेंगे, कहेंगे भी जो होगा 1/0 हो जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो 0 कभी भी नीचे नहीं आता है, तो इसीलिए लिखते हैं आर एस्टिस का मतलब क्या हुआ, r-0, रियल नंबर में से 0 तथ्य कर दें। अच्छा, आपसे अगर कोई कहे q प्लस डॉट, इसके यूनिट्स निकालो, आप क्या करें, आप हमेशा q एस्टिस लिखिए, मतलब वो सारे रेशनल नंबर में से आप 0 हटा दें। सभी रेशनल में से अगर आप 0 हटा दें तो q एस्टिस है। q एस्टिस क्या यूनिट है, मतलब सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है q के यूनिट होंगे। अच्छा, अगर आपसे कहे Z7 की यूनिट्स बताओ, तो आपके पास मेथड क्या है, आप क्या करेंगे, जीसीडी निकालेंगे 7 का उसके एलिमेंट से, जिन जिन एलिमेंट्स का जीसीडी 7 के साथ 1 आए, आप क्या करेंगे, वो क्या उसके यूनिट्स हैं। अगर आप एक की जगह 1 रखेंगे तो 1 और 7 का क्या आएगा, जीसीडी 1 आएगा। 2 रखेंगे, 2 और 7 का जीसीडी 1 आएगा। 3 रखेंगे वो भी आएगा, 4 रखेंगे वो भी आएगा, 5 रखेंगे वो भी आएगा, 6 रखेंगे वो भी आएगा, और 7 जो कि 0 एलिमेंट है उसको नहीं लेंगे। देखो Z7 का जो जीसीडी है, Z7 के जो यूनिट्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है, मतलब Z6 के आइसोमॉर्फिक है। ये अंडर मॉड्यूलो 6 क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा और अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो नोट करने वाली बात है, आर क्या होता है, फील्ड होता है, क्यों आर फील्ड होता है, क्यू फील्ड है और Z7 फील्ड है। तो कोई भी फील्ड हो, उसके जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो एलिमेंट जितने हैं वो सब क्या होंगे, उसके यूनिट्स होंगे। जैसे Z7 की नॉन जीरो एलिमेंट्स के 1 2 3 4 5 6 ऑल एलिमेंट्स आर यूनिट्स। देखो U7 में यही तो आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो सीखने वाली बात ये है, अगर कोई स्ट्रक्चर फील्ड है तो उसके यूनिट्स अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे, उसके ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके यूनिट्स होंगे, क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये कहता है कि अगर मैं कहूं आपसे आर क्या है, रिंग है, आर इज रिंग, तब आप यू ऑफ आर मतलब यूनिट्स ऑफ आर के बारे में क्या कहेंगे, यू ऑफ आर के बारे में क्या कहेंगे। ये बेसिकली एक थ्योरम होती है, अगर आर कोई रिंग है तो यू ऑफ आर क्या होगा, इज, ये क्या होगा, ग्रुप होगा, क्या होगा, ग्रुप होगा। यू ऑफ आर को लिखेंगे कैसे, अच्छा ग्रुप शो करने के लिए हमारे पास हमारी 4 प्रॉपर्टी शो करनी होगी, एक तो क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, ठीक, तीसरी आइडेंटिटी, चौथी इनवर्स। ठीक है, अब हम इसे यू ऑफ आर के लिए क्या करेंगे, ग्रुप शो करेंगे। अच्छा मैं अगर एक कहूं एक एलिमेंट ए है, यू ऑफ आर के लिए लिखोगे कैसे, यू ऑफ आर के लिए ऐसे लिखोगे, यू ऑफ आर में वो एलिमेंट्स आएंगे रिंग के चिन्ह का, सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू आएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक, फॉर सम ए बी, ठीक, फॉर सम बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं ए बी इनवर्स क्या है, यू ऑफ आर में बिलोंग कर रहा है, कैसे, देखो ए क्या है, एलिमेंट है आर का, बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बी इनवर्स अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं, ए और बी दो एलिमेंट हैं यू आर के, तो देखो बी इनवर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्या करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यू आर में क्या होता है, इन दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, तो ए इनवर्स बी इनवर्स भी इसमें बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें ये दिखाना ए बी इनवर्स यू आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ए बी इनवर्स यू आर में बिलोंग कब करेगा, जब ए बी इनवर्स होगा
ए बी इनवर्स क्या होगा, वो एक आ जाएगा। देखो अगर मैं कहूँ इसमें आप बी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, बी भी यू आर में है, लेके चले ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ यू आर। तो ये क्या आएगा, ए बी इनवर्स बी इनवर्स बी, तो ए इंटू आई आर इंटू ए इनवर्स, ये क्या ए इंटू ए इनवर्स मतलब आई आर। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, ए बी इनवर्स क्या है, बिलोंग कर गया यू ऑफ आर में। ठीक है, ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन सब ग्रुप की। तो क्या आप यहां से ये इंप्लाई करोगे यू ऑफ आर सब ग्रुप है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो है ए बी इनवर्स तो इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सब ग्रुप नहीं है। मैं एक टाइम के लिए मान लेता हूँ ये सब ग्रुप है, क्योंकि ए बी इनवर्स अगर बिलोंग कर जाता है किसी भी ग्रुप में, किसी भी सबसेट में, तो क्या होता है, वो सब ग्रुप होता है। लेकिन यू ऑफ आर किसका सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप होने के लिए इसका ग्रुप तो होगा नहीं होगा, तो यू ऑफ आर का ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ पे अगर ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है किसी भी सेट में, जब तक वो किसी भी सेट में कंटेन नहीं है, तब तक आप ये बिल्कुल नहीं कहोगे कि वो क्या है, सब ग्रुप है। सीखने वाली चीज ये है, अगर आपसे कोई कह दे एस क्या है, कोई सेट है और वो कह रहा है ए कमा बी वो एलिमेंट एस में बिलोंग कर रहे हैं, और कह रहा है ए बी इनवर्स भी एस में बिलोंग कर रहे हैं, वो कह रहा है, तो इससे क्या आप इंप्लाई कर जाओगे कि ए बी जो एस है वो सब ग्रुप है, नहीं कर जाओगे। सब ग्रुप होने की पहली कंडीशन यही होती है कि वो कंटेन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसी भी ग्रुप में, लेकिन यहाँ तो यू ऑफ आर किसी में कंटेन नहीं है, इसका कोई सुपरसेट नहीं है। ठीक है, तो यहां से अभी हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे क्या ये सब ग्रुप है, हालांकि ए बी इनवर्स में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। देखो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही है, आइडेंटिटी आई इसमें बिलोंग करेगी, ऑब्वियस बात है। एसोसिएटिव क्या होती है, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैं क्लोजर वेरीफाई कर रहा हूँ। क्लोजर के लिए क्या करना है, ए डॉट बी में दिखाना यू आर में होगा, वो कैसे होगा वो देखते हैं। जो हमने माना ए और बी दो एलिमेंट लिए यू आर के, ये इंप्लाई कर रहा है ए इनवर्स बी और बी इनवर्स बिलोंग्स करेगा यू आर में। ठीक है, एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर मैं कहूं ए बी डॉट बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये क्या आएगा, ए डॉट आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स, ये क्या आएगा, ए डॉट ए इनवर्स, ये क्या आएगा, आइडेंटिटी। मतलब क्या हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी इसमें। ठीक है, तो हम यहां से क्या कहेंगे कि ये जो अगर कोई रिंग है तो उसके यूनिट्स का कलेक्शन क्या होगा, ऑलवेज फॉर्म द ग्रुप। अगर कोई रिंग है उसके यूनिट्स का कलेक्शन क्या होगा, ऑलवेज फॉर्म द ग्रुप। लेकिन अगर मैं इसी में एक कंडीशन बढ़ा दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इसी में एक कंडीशन बढ़ा दूं, क्या कर दूं, एक कंडीशन बढ़ा दूं, तब उसके ग्रुप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि आर कोई रिंग है, आर क्या, आर इज रिंग विद यूनिटी, क्या विद यूनिटी। ठीक है, तब जो यू आर होगा वो क्या होगा, यू आर के बारे में आप क्या कहोगे। अगर आप रिंग विद यूनिटी ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका यू आर क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। ठीक है, अगर कोई रिंग है तो आप उसके यूनिट्स का कलेक्शन ले रहे हो, वो तो सिर्फ ग्रुप फॉर्म करेगा। लेकिन अगर कोई रिंग है उस वो विद यूनिटी है, तो आप उसके यूनिट्स का कलेक्शन लोगे तो वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, देखो अगर आपसे कोई कहे यू ऑफ 2z, बताओ बेटा ये क्या है, 2z के पास क्या यूनिटी है, नहीं, तो यू ऑफ 2z क्या होगा, सिर्फ ग्रुप होगा, इसके अबेलियन होने की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं u ऑफ
Z7, ठीक है, वो क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा, समझे। तो ये कितनी छोटी छोटी बातें थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो हमें यहाँ से ये चीज लर्न करनी चाहिए कि अगर कोई रिंग है और उसके यूनिट्स का कलेक्शन जो है वो क्या होगा, ग्रुप भी फॉर्म करेगा और अबेलियन ग्रुप भी फॉर्म करेगा। ग्रुप कब फॉर्म करेगा, जब सिर्फ रिंग होगी, और अबेलियन कब होगा, जब रिंग विद यूनिटी होगी। थैंक यू दोस्तों।